हाय, दिस इज़ फ़ायज़ा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर टेंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की जो एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है हमने उसको डिस्कस किया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप पहले उनको देख लें जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के बारे में बताया एंड देन प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस की भी और जो पैसिव वॉइस की भी उनको डिस्कस किया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ फ्यूचर टेंस के जो एक्टिव और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया है कि एक्टिव सेंटेंस में फोकस होता है सब्जेक्ट पर और क्या वो परफॉर्म करता है एक्शन और किस पर परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट पर। लेकिन जो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है, पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है, पैसिव वॉइस जो होता है, उसमें ये फोकस या ये जो स्ट्रेस होता है ये शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट पर और ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर ये काम किया जाता है। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो भी ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। अब हम देखेंगे वन बाय वन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फ्यूचर टेंस के और हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल या इनडेफिनिट टेंस से। अच्छा, अगर हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं विल या शेल और उसके बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। असद विल ड्रिंक क्लीन वाटर। असद सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ड्रिंक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्लीन वाटर इज द ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आएगा विल या शेल जो हेल्पिंग वर्ब है, देन हमारे पास आएगा बी। हम यहाँ पर बी का एडिशन करेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए और दूसरा जो चेंज है वो ये होगा कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में और हमारे पास कनेक्शन के लिए क्या आ जाएगा बाय एंड देन हमारे पास आएगा जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीन वाटर, विल, बी और थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय असद। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। अब हम मूव करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में। कुछ चीजें वही रिपीट होने वाली हैं और कुछ चीजें हम इसमें न्यू देखेंगे। ओके, हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता किस तरह से है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं विल, शेल और बी। विल शेल, उसके बाद बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का या प्रोग्रेसिव टेंस का अगर आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन इसका हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है विल बी और शेल बी एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसके पैसिव स्ट्रक्चर में मूव करेंगे तो विल शैल बी ऐसे ही आ जाएगा और वो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है उस आईएनजी की जगह पर हम बीइंग ऐड करेंगे एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएंगी, देन कनेक्शन के लिए बाय एंड देन जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस था उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्लीन वाटर विल बी बीइंग ड्रंक बाय असद। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की सेंस के लिए यहाँ पर क्या है, बीइंग। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द परफेक्ट टेंस लाइक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में जैसे आपको पता है कि इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव, और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर विल हैव या शेल हैव जो है वो इसका होगा हेल्पिंग वर्ब। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शेल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो असद विल हैव ड्रंक क्लीन वाटर। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा यानी क्लीन वाटर, विल शेल सेम एज आ जाएगा, हैव सेम आ जाएगा एंड एडिशन होगा बिन का जो कि हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो हमारे होते हैं परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें हम ऐड करते हैं बिन को। और उसी तरह थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन आ जाएगा बाय कनेक्शन के लिए और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्लीन वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय
सत, ये हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। और सेम एज जिस तरह परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इन दोनों के पैसिव वॉइस नहीं होते बिकॉज दे आर ऑलरेडी पैसिव, उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, दे डोंट हैव पैसिव फॉर्म। और यहाँ आगे नेक्स्ट जो है वो आपको एग्जांपल्स मैंने शो की हैं फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस की, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। Hope this video will be helpful for you. If this is helpful, please like and share the video. Thank you so much.